जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि क्वेश्चन नंबर 9 से हम बात करें तो कुछ दैनिक जीवन से उठाए गए प्रश्न हैं, उन्हें हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, कोई एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी की यदि मैं लंबाई की बात करूं तो वो 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। समझिएगा बच्चे, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यदि अगर हम मान लें कि ये सीढ़ी है, ठीक है बच्चे, समझो, हमने लेट किया है कि एक सीढ़ी है। अगर दैनिक जीवन बच्चा अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ तो सीढ़ी ऐसे ना लगती है दीवार पर, ये ऐसे लगती है। कहाँ ऐसे? ऐसे तो लगती नहीं है। जब भी आप सीढ़ी वगैरह लगाए होंगे तो ऐसे लगती है ना सीढ़ी, ताकि इस पर पैर रखते हुए चले जाए हम लोग। तो यहाँ ये बच्चे समझ ध्यान से आए समझो। मान लेते हैं, हालांकि कैमरे में नहीं आएगा, नीचे से दिखाएंगे तो इसलिए ऊपर से दिखा रहे हैं ताकि कैमरे में आ सके। हो सकता है कैमरे में आ रहा है, नहीं आ रहा, कितना से दिखा रहे हैं। ये बच्चे समझेगा। मान लेते हैं ये भूमि, हमारा हाथ जो है ये भूमि है, और भूमि पर इसी आया बात ना करो, ऐसे सब देखो, ऐसे सब ये देखो, ये मेरा हाथ जो है वो भूमि है। इसी भूमि पर ये दीवार भी खड़ी है, और इसी भूमि पर ये सीढ़ी लगाया गया है। तो जब मैं इस सीढ़ी को इस भूमि पर लगाता हूँ तो वहाँ एक खिड़की है, और खिड़की की ऊंचाई जो है ये दीवार से 8 मीटर है। कितना है? 8 मीटर। और इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितना है? 10 मीटर। 10 मीटर है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, कहा रहा है कि तो हमको ये बता दीजिए, ये ज्ञात कर दीजिए कि दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितना है। ये बच्चे समझिएगा। सबसे पहले ये दीवार थी, दीवार पर हमने एक सीढ़ी लगाया। मान लेते हैं यहाँ पर खिड़की थी, तो हमने जब लगाया तो यहाँ नीचे अगर दीवार को इसके निचले सिरे और इसके निचले सिरे को ज्वाइन कर दिया तो हमारा एक कुल मिलाकर समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब आप ये कहेंगे कि सर आपको ये कैसे पता कि समकोण त्रिभुज बन रहा है? 90 अंश होता। अरे चलिए, हम 90 अंश मिटा दिए। अब कैसे कहेंगे कि आप सर 90 अंश का कोण बन रहा है? हाँ सब बस याद समझेगा। हम लोग चल रहे हैं तो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक, जो चीजें जमीन पर सीधे स्ट्रेट खड़ी हैं वो जमीन के साथ, भूमि के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, बनाती है। ठीक, तो जो दीवारिया जो दीवार है ये भी तो 90 अंश पर आएगा जमीन से। तो यहाँ समझिए, तुमने आकर हमारा क्या बन गया? राइट एंगल बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब हम समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आसानी से इस AC की लंबाई निकाल सकता हूँ। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने लिखा कि दिया है AB बराबर 8 सेमी, यानी ये हमारा जो निचले सिरे से वहां तक है, खिड़की तक की ऊंचाई थी कितना थी? 8 मीटर। और ये हमारा सीढ़ी था, ये कितना था? 10 मीटर। आसानी से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकाल सकते हैं। तो बात करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का काम कौन कर रहा है? 10। तो 10 का स्क्वायर बराबर, ये बच्चे ये लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है? 8। 8 का स्क्वायर प्लस आधार हमको नहीं पता है, AC तो AC स्क्वायर। ठीक, तो जाएगा 10 दहम्मा 100, ये 8 28 64 प्लस AC स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 100 माइनस 64 बराबर AC स्क्वायर। घटा देंगे तो 36 बराबर AC स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर देगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 36 बराबर AC। वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 बराबर AC। अब अगर बात करें हम प्लस का छल है कि माइनस का छल है? क्यों? क्योंकि ये दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का है दूरी ऋणात्मक नहीं होती। AC बराबर हो जाएगा 6 मीटर। तो लिख देंगे बच्चे, लास्ट में हिंदी में लिखेंगे, हम बोल दे रहे सुनकर लिख दीजिएगा। लास्ट में हिंदी में लिखेंगे, दीवार के निचले सिरे से
सीढ़ी के निचले सिरे की लंबाई या दूरी, या लंबाई के लिए दीवार के निचले सिरे से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। चले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। यदि हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, ए बच्चे 18 मीटर ऊंचा एक खंभा है। तो हमने मान लिया कि ये ए बी नाम का कोई एक खंभा है, निगाहें व्हाइट बोर्ड की तरफ होनी चाहिए, कोई बच्चा बात नहीं करेगा। ये हमने मान लिया कि ए बी नाम का कोई खंभा है जिसकी ऊंचाई जो है वो 18 मीटर है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, ये ऊपर वाले सिरे से, यहाँ पर ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हमने क्या काम किया, इस पर एक तार बांध दिया, तो तार में 2 सिरा होगा, एक सिरा को हमने यहाँ बांध दिया, ठीक जुड़ा हुआ है, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद उस तार को यहाँ यहाँ समझिएगा। अब फिर हमने क्या काम किया, बच्चे बात नहीं, एक सिरे को हमने यहाँ बांधा और दूसरे सिरे को ले आकर के बात करने के लिए मना करें, बताते रहे पढ़ाते समय, यहाँ ध्यान दें। कौन बात कर रहा है, नहीं सुना रहा। एक सिरा हमने खंबे के ऊपर बांध दिया, और अगर कोई तार है, कोई रस्सी, उसका 2 सिरा होगा। एक सिरे को हमने यहाँ बांधा, एक सिरे को ले आकर के नीचे जमीन पर एक खूंटा गाड़ कर और बांध दिया उसको, ठीक। तो अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, दीवार के आधार से, सॉरी खूंटे से जुड़ा हुआ है, खंबे के आधार से, खंबे का आधार रहा, खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तार की लंबाई 24 मीटर देता, कहा था बतावा ये खुटवा कहाँ गाड़ी के बानी कि तरवा एकदम ऐसे टाइट तना रहे, यानी कुल मिलाकर हमके एकड़ लंबाई निकालेंगे एसी की। तो समझिएगा भाई, हमने लिखा कि ए बी बराबर कितना 18 मीटर और तार की लंबाई 24 मीटर। तो हमने लिख दिया कि दिया है ए बी बराबर 18 और तार बी सी बराबर कितना दिया है 24 मीटर। हमें ज्ञात करना है ए सी की दूरी। ए बच्चे ज्ञात करना है, अगर हिंदी में लिखे बच्चे सामने, अगर ज्ञात करना है हिंदी में लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा, खंभे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी, ठीक, खूंटे के बीच की दूरी यानी एसी की लंबाई। तो अब यहाँ समझिए बच्चे, हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी में हम बात करें तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा कर्ण स्क्वायर निकल हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर, लंब है 18 तो 18 का स्क्वायर, आधार है एसी तो एसी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, प्लस एसी स्क्वायर, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 576 माइनस 324 बराबर एसी स्क्वायर, घटा देंगे, 6 में से 4 गया तो 2, 7 में से 2 गया तो 5, 5 में से 2 गया तो 5 में से 3 गया तो एसी स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 252 बराबर एसी। 252 का हम वर्गमूल निकाल देते हैं, तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, 252 को हम काटेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 7 9 63, 3 त्रिका 9, 3 1 के 3। तो यहाँ समझिएगा 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया,
ये बच्चे जिसका जोड़ा बन जाता है उसे हम गुणा करके बाहर कर लेते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बनता उसके रूट के अंदर रखते हैं। तो जाएगा 2 तिहाई 6 अंडर रूट 7, 6 अंडर रूट 7 मीटर बराबर AC, या AC बराबर 6 अंडर रूट 7 आएगा, प्लस माइनस दोनों, लेकिन क्योंकि ये दूरी है तो हम प्लस ही कंसीडर करेंगे। ठीक, ये बच्चे लास्ट में हिंदी में लिखेंगे, खंभे के आधार से खूंटे की बीच की दूरी 6 अंडर रूट 7 मीटर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। एक बार 11 नंबर क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किमी पर आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किमी पर आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी? एक एक शब्द का हम मतलब समझते हैं। ए बच्चे सबसे पहले आप डायरेक्शन जानिएगा, जो बच्चे डायरेक्शन नहीं जानते हैं। देखो, जब भी आप कॉपी में, किताब में, जहां भी देखोगे व्हाइट बोर्ड वगैरह में सेम यही लागू होगा। दैनिक जीवन में यदि हम बात करें तो अलग अलग लोगों के, जो जगह के लोग होते हैं वो अलग अलग दिशा डायरेक्शन बताते हैं। मैंने एनालिसिस किया है, लोगों को बताने का एक कन्फ्यूजन रहता है। कहीं कहीं हम जाते हैं तो कोई कहता है इधर पूरब है, कोई कहता है इधर पूरब है, कोई कहता है इधर पूरब है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, वो जैसे कहते हैं ना कि दिशा भ्रम। अगर हम वास्तव में दैनिक जीवन में बात करें तो दैनिक जीवन में ये हमारा पूरब है, ये पश्चिम है, और ये पीछे की तरफ उत्तर है, और ये ठीक, ये दैनिक जीवन में है। यही सत्य है। अलग अलग लोग जगह, जैसे कि यहाँ काफी जगह के बच्चे हैं, अपने घर पर जाकर पूछोगे, किसी ज्यादा वो जो बुजुर्ग हो उनसे मत कहिएगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि पूरा बिहार बा, अब तू बता था इधर, एक आदमी ने कुछ कहीं हमसे ज्यादा जानते का, उनसे ज्यादा बात करो तो मारू देंगे। तो उनके ध्यान दे, जो एक टीचर बताता वही सही है। ये आपका पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये दैनिक जीवन की बातें हो गई। लेकिन अगर बच्चे अगर हम किताब, व्हाइट बोर्ड वगैरह की अगर हम बात करें, किताब में, व्हाइट बोर्ड वगैरह में, कॉपी वगैरह में जो बनाया जाता है, समझिएगा ध्यान से, ये हमारे दाएं हाथ से जो होता है, दाएं हाथ की तरफ जो आता है वो पूरब होता है, और बाएं हाथ की तरफ जो होता है, यहाँ समझिए, अगर कॉपी में अगर हम बात करें तो जो दाएं हाथ की तरफ वो पूरब, और जो बाएं हाथ की तरफ वो पश्चिम, और जो ऊपर होता है वो उत्तर होता है, और जो नीचे होता है वो दक्षिण होता है। ये डायरेक्शन की बात हो रही है। अब अगर हम बात करें हवाई अड्डा, हवाई अड्डा वो होता है जहां से ये जहाज वहाज उड़ा करते हैं, एरोप्लेन वगैरह जहां से उड़ा करती हैं, उसे हवाई अड्डा कहा जाता है। तो एक बच्चे समझिएगा, आए बात ना करो, मान लेते हैं ये कोई हवाई अड्डा रहा, यहां से एक जो जहाज है, करा ना, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, यानी यहां से उड़ी वो कहा, उत्तर की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, अगर ये बोर्ड में बात करें तब, ठीक, उत्तर की ओर उड़ती है। और ये जो जा रही है, इसका जो चाल है वो 1000 किमी पर आवर है। अगले हवाई जहाज की बात करें तो कह रहा है कि इसी समय एक अन्य हवाई जहाज, यानी दोनों एक ही समय उड़ती हैं, एक उत्तर की तरफ जाती है, एक पश्चिम की तरफ जाती है। लेकिन जो पश्चिम की तरफ जा रही है वो, उसकी जो चाल है वो 1200 किमी पर आवर है। तो कह रहा है, ये बच्चे समझिएगा, 1.5 घंटे बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगी, हमको यही बताना है। ये दूरी बताने के लिए हमको ये और ये पता होना चाहिए।
पहले इसको पता करने से पहले हमको इसको और इसको पता करना होगा। तो ये बच्चे समझिएगा, चाल हमको गिवन है 1000, समय भी गिवन है 1.5 घंटा, तो दूरी हम निकाल सकते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? 4 इंटू समय निकाल। तो यहाँ समझिएगा। तो ये बच्चे जब अगर बात करें हम, देखो निकाल के तो वहां लिखेंगे दिया है, देखो दिया है कि साफ शब्दों में हमको नहीं दिया। देखिए अगर इसका हम निकालना चाहें, यानी पहले हवाई जहाज की चाल, पहली हवाई जहाज की चाल अगर हम बात सॉरी की दूरी की बात करें, दूरी तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, होता है दूरी बराबर 4 इंटू, तो चाल था 1000 किमी पर आवर और समय कितना था? 1.5 घंटा। ये बच्चे एक सही 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 2 1 के 2 1 3 कितना हो जाएगा? 3/2 और 2 1 के 2 2 पंचे 10 2 0 0 2 0 5 तिहाई 1500 किमी पहले जाएगी। यानी पहली हवाई जहाज की दूरी कितनी है? 1500। और पहली हवाई जहाज हमारी थी क्या? ए बी। क्या था? ए बी। वही उत्तर की तरफ जा रही थी ना। ए बी बराबर कितना हो गया? और यदि आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा तो खूब बढ़िया लिख दीजिएगा कि पहले हवाई जहाज की दूरी बराबर, पहले हवाई जहाज की दूरी ए बी। देखो जब आपके पास समय होगा तो खूब आप हिंदी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके पास समय होगा तो पहले हवाई जहाज की दूरी यहाँ लिख दीजिएगा ए बी बराबर 1500 किमी। ठीक, वो आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बच्चे तो ए बी कितना हो गया हमारा? 1500 किमी। अब यदि मैं दूसरी हवाई जहाज की बात करूं बच्चे, दूसरे हवाई जहाज की दूरी बराबर होता है 4 इंटू समय। तो चाल कितना है? 1200 इंटू समय की बात करें तो समय कितना है? 3/2 2 1 के 2 2 6 12 यानी 600 6 3 1800। दूसरी हमारी क्या थी? एसी बराबर कितना है? 1800 किलोमीटर। अब आपके पास समय होगा तो लिखिएगा पहले हवाई जहाज की दूरी ए बी बराबर 1500 किलोमीटर, दूसरे हवाई जहाज की दूरी 1800 किलोमीटर। ठीक, यहाँ ज्ञात करना में लिख दीजिएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी। ये आप हिंदी में लिखिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। यानी किसकी दूरी? बीसी की दूरी। यदि ये प्रश्न एग्जाम वगैरह में आ जाता है तो खूब बढ़िया हिंदी लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल लगाने में कुछ नहीं है, लेकिन इसका हिंदी परफेक्ट तरीके से खूब लिखिएगा बस। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाता तो खूब अच्छा, जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले हवाई जहाज की दूरी ए बी बराबर कितना? 1500। दूसरे हवाई जहाज की दूरी कितना? 1800। और ज्ञात करना है दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी। वो आप हिंदी अच्छे से लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेन हिंदी है, बाकी लगाने के लिए तो कुछ नहीं है, फटाफट लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, लगा कर सूत्र हो गए। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें, देखो ध्यान से, तो ये हमारा कितना था? 1500 किमी। और ये था, ये तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय लगा कर। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कर्ण का काम कर रहा है बीसी, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर लंब का काम कर रहा है 1500, तो 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर। ये बच्चे यदि हम बात करें, देखो अब ध्यान से, या तो आप 1500 में 1500 का गुणा करो, ठीक, या तो आप ऐसे करो, समझिएगा ध्यान से, तरीका बता दे रहे हैं। 15 का कर दो, 15 15 में 225 और 2 जीरो का 4 जीरो स्क्वायर करेंगे। ठीक, जैसे भी आपका दिमाग काम कर रहा है, अगर दिमाग फास्ट काम कर रहा है तो मौजमानी निकाल दीजिए, नहीं तो 1500 में 1500 का गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 225 के बाद
4 टाइम 0, 18 में 324 होता है और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाए। जोड़ देते हैं बच्चे, 4 जीरो का 4 जीरो ही रहेगा, 5 4 9 2 2 4 4 3 7 3 2 5 4 टाइम 0। अब यहाँ समझो बच्चे, यहाँ जैसे ही स्क्वायर हटेगा वहाँ हो जाएगा अंडर रूट, BC बराबर अंडर रूट 549। अब इसका निकालना वर्गमूल। ये देखो, ये काम करता है प्रेजेंट ऑफ माइंड। इसको कहते हैं कि एग्जाम में कैसे समय बचाया जाए। अब कोई बच्चा इसको 2 से काटना प्रारंभ करेगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब कोई बच्चा इसको 10 से काटना प्रारंभ करेगा और कोई बच्चा जो दिमागी है वो 100 से काट देगा, क्योंकि जानता है ये 2 जीरो का बन जाएगा 1 जीरो, 2 जीरो का बन जाएगा 1 जीरो और हो जाएगा जल्दी, है ना। तो कितने से काट देंगे वो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी काट पीट के खाली हो जाते हैं। तो 100 से काट देंगे हम इसको, तो 100 पंचे 500, 100 चौके 400, 100 नवैया 900, बचा 2 जीरो। फिर 100 से काट दिया, 100 पंचे 500 क्या जाएगा, 100 चौको 400, 100 नवैया 900। अब यहाँ देखो बच्चे, अब जिनको विभाज्यता पता है, और सूर्य कुमार आओ ना तो हम बनाइए, यहाँ ध्यान दो, जिनको विभाज्यता पता है 5 4 9 9 18, विभाज्यता का नियम कहता है 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 3 1 के 3, 3 8 24, 3 त्रिका वापस 3 से कट जाएगा, 3 7 18, 3 1 के। अब ये डायरेक्ट एक अभाज्य संख्या है, ये डायरेक्ट 61 से कटेगा, 61 1 के 61, ठीक। ये बच्चे जिसका जोड़ा बन जाता है उसे बाहर कर लेते गुणा करके, 100 का बना 3 का बना, 100 300, तो 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर। ये बच्चे लास्ट में हम हिंदी लिखेंगे, सुनिए ध्यान से, हिंदी क्या लिखेंगे, हिंदी लिखेंगे दोनों जहाजों के बीच की दूरी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर है। तो यदि बच्चे हम बात करें तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए